एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए। हम एक ऐसे टॉपिक को कंक्लूड करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, मतलब, और मुझे अवसर मिला आप सभी के आशीर्वाद से कि जिसको सालों से नबी धरतीवासी नहीं हल कर पाए हैं, तो हम इसको कंक्लूड कैसे करेंगे वो अपने आप में एक प्रश्न है ही आज की तारीख में। हालांकि ये है कि कल जितनी भी हमने चर्चाएं करी उसमें ये तो निकल के आया कि चाहत सभी के अंदर है कि एजुकेशन में जो भी अभी स्थिति है, परिस्थिति है, उससे उसके आगे कुछ रास्ता चाहिए ही। और इसको फिर हम जैसे देखने जाते हैं तो ये चाहत एक इनफाइनाइट टाइम से आदमी के अंदर है ही कि एजुकेशन में कुछ हो जाए। अब उसमें कल क्या हो पाया हम कम से कम उसकी बात कर लेते हैं, और उससे आगे क्या हो पाएगा ये तो फिर ये रिपोर्ट जब हम जारी भी करेंगे उसके बाद में आप भी पढ़ें, हम भी पढ़ें, इसमें से जिसको जो एक्शन फिगर्स मिलते, मतलब ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जिसमें हम एक्ट कर सकते हैं, तो उसको भी हम फिर से असेंबल करेंगे और हम कितना एक्ट कर रहे हैं उसको फिर आगे किसी इवेंट में हम और से प्रेजेंट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कल का क्या घटनाक्रम रहा और उसमें क्या हम किन निष्कर्षों पर पहुंच पाए। सबसे पहले बात यहीं से शुरू हुई थी कि बुक्स, जो हम पुस्तकों की बात करते हैं, तो जब आदमी ने पहली बार करी होगी तो बड़ी अच्छी चीज़ रही होगी बुक्स, लेकिन वो धीरे धीरे अनंत किताबें है ना धरती पर हो गई। जैसे हम बात करते ही हैं कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाए आदमी की, लेकिन किताबें ख़त्म नहीं होती। और इतनी इनफाइनाइट बुक्स होने के बाद भी एजुकेशन अभी डिफाइन होना बाकी है कि बुक्स में क्या कंटेंट हो, ये अभी तक शेष है। तो इस पर ध्यान दिया कि ये अच्छी बात हुई कि बुक्स हम बना पाए, लेकिन अब इसमें जो ऐड होना है वो ये कि बुक्स का कंटेंट क्या हो उस पर हमें विचार करने का ज़रूरत है ही, और वो कंटेंट को किस प्रकार से वेरीफाई करेंगे कि वाकई में हाँ यही कंटेंट है, वो एक प्रश्न हमारे सामने है। इसके आगे ये बात हुई कि फिर आदमी को ही ज़रूरत क्यों है, आदमी ने बुक्स बनाई अगर, तो आदमी को ही ज़रूरत क्यों पड़ी है एजुकेशन की, जो कि बाकी किसी हम देखते हैं किसी अवस्था को ज़रूरत नहीं पड़ती इस चीज़ की। तो इसमें अच्छे से ये बात को सब के सामने रखा गया और सब सहमति दिखे उस बात से कि इमेजिनेशन जो चीज़ है वो आदमी के अलावा किसी के पास दिखाई नहीं देती हमें इस पूरी धरती पर। तो जिसके पास इमेजिनेशन है उसके पास ही ये अधिकार है कि वो इस पूरे एग्जिस्टेंस को समझ सकता है। तो उसको समझने का अगर अधिकार है तो फिर समझने के लिए फिर शिक्षा की ज़रूरत है। तो इसलिए आदमी ही ऐसा एक जाति दिखता है, प्रजाति दिखता है जिसको एजुकेशन की ज़रूरत है। तो अब उसके आगे फिर जो बात ये रखी गई कि इसमें जो टीचर है ना, हालांकि ये टॉपिक बीच में आया था और उसके बाद में फिर इसमें कुछ बातें और इसका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो ऑर्डर में बात हुई है मैं उस ऑर्डर में बात रख रहा हूँ रेदर देन इस ऑर्डर में इसको रीअरेंज भी करा जा सकता है ऑर्डर्स को। तो टीचर के कंडक्ट पे बात हुई थी उसके बाद में कि अब जिस भी समय में घटनाक्रम घटा होगा तब से ही सीख किससे रहें, क्योंकि इससे आखिरी वाला टॉपिक था फिर वहाँ तक भी ये बात बनी रही। तो ये बात मेरे ख्याल से लगभग ज़्यादातर प्रेजेंटेशंस में है ना कवर हुई कि जो टीचर है उसका जीना जैसा होगा है ना, वो बच्चे का जीना उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसलिए एजुकेशन में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि टीचर का कंडक्ट कैसा होगा, और वो उससे वहाँ तक बच्चा जा ही सकता है। तो इसलिए ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि हम टीचर हैं या नहीं हैं, और अगर टीचर हैं तो हमारा कंडक्ट कैसे, ये कैसा कंडक्ट होना चाहिए। तो ये अगला क्वेश्चन आ गया हमारे उससे कि टीचर का कंडक्ट डिफाइन होना भी बाकी है, बुक्स का कंटेंट डिफाइन होना बाकी है, टीचर का कंडक्ट डिफाइन होना बाकी है। ये दो चीज़ों की ज़रूरत लगी। टीचर होना ज़रूरी है, इस पर सब सहमत है, लेकिन कंडक्ट क्या हो इस पर प्रश्न चिन्ह है ही। इसके आगे की बात जब बात हमने करी कि अब ये क्या शिक्षा से ही दुनिया सुंदर हो सकती है या बिना शिक्षा के भी अगर आगे चल सकता है काम, तो क्या दिक्कत है। तो उसमें यह है कि जो बहुत अच्छे से ये बात को रखा गया कि मान्यताओं में हम अलग अलग हो सकते हैं, सदियों तक हो सकते हैं, लेकिन रियलिटी को जब सामने रख दिया जाता है तो वो एक ही होती है और उस पर हम सहमत हो पाते हैं। तो हम कोई भी चीज़ रियलिटी की बात हो रही है या नहीं हो रही है, इसको इससे आइडेंटिफाई कर सकता है कि उस पर सब सहमत हो जाएंगे। रियलिटी पे आप डिसएग्री नहीं कर सकते, तर्क में भी, व्यवहार में भी, और उसको जीने में भी, है ना। अगर आप डिसएग्री कर रहे हो और अगर वाकई में सुनना चाहते हो तो उसमें अपन सहमत हो ही सकते हैं, बशर्ते हम एक्चुअली उस पर बात करने के लिए तैयार हों। तो जो रियलिटी होगी उसको इस तरीके से हो जाता है। तो इसी से ये पता चल जाता है कि एजुकेशन ही ऐसा तरीका है जिससे इस रियलिटी को आपस में एस्टेब्लिश करा जा सकता है और उस रियलिटी तक पहुंचा जा सकता है, उस रियलिटी को जिया जा सकता है। अब इसमें ये बात भी आई निकल के कि तो जो हम ज़रूरतों की बात करें उसमें एक ज़रूरत और जुड़ गई कि किताबों का कंटेंट, टीचर का कंडक्ट, इसके अलावा और भी चीज़ों की डेफिनेशन की ज़रूरत मालूम पड़ी कल के सेशन से कि इंसान की ही डेफिनेशन क्या है, इसको भी सेट होना ज़रूरी है। फिर इंसान अगर है तो इंसान की खुशियों की डेफिनेशन भी सेट होना ज़रूरी है, और वैल्यूज़ जिनकी हम है ना, आदमी फिर से अनंत काल से बात कर रहा है, इन वैल्यूज़ की भी डेफिनेशन सेट होना और सब में समान हो जाना। जो हम बात कर रहे हैं रियलिटी कि वैल्यूज़ अपने आप में कोई कंटेंट होती हैं या फिर आपकी वैल्यूज़ कुछ और, आपकी वैल्यूज़ कुछ और, हमारी वैल्यूज़ कुछ और, इस प्रकार से वैल्यू इज सब्जेक्ट
ऑब्जेक्टिव मैटर है या एग्जैक्टली कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम पहचान पाएँ। इस पे एक और प्रश्न बना। इसके आगे जो बात बनी इसमें ये बात हुई कि तो फिर एक सही शिक्षा में हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि उससे क्या निकल के आना चाहिए, क्योंकि अभी भी शिक्षाएं तो बहुत जगहों पे जारी हैं ही। तो इसमें इतना ही आया कि एक छोटे से चीज़ से ध्यान जा सकता है हमारा कि हमारी एक्सपेक्टेशंस और आउटकम्स ये मैच नहीं हो रहे हैं, ये हमको क्लियर दिखता है। तो अगर एक्सपेक्टेशंस और आउटकम्स मैच नहीं हो रहे, इसका मतलब हम वहीं से डिफाइन कर सकते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उसी में हमको आगे बन के इस पर ध्यान देना होगा कि हमारी एक्सपेक्टेशन पहले सही डिफाइन हो जाए, और एक्सपेक्टेशन डिफाइन होने के बाद में उसके आउटकम पे जाने का एक रास्ता डिफाइन हो जाए। तो इसलिए पहले एक्सपेक्टेशंस पे तो हम सहमत हो जाएं कि ये एक्सपेक्टेशंस हैं। अब एक्सपेक्टेशंस ही अलग अलग हैं, इस कारण से ही शायद आउटकम्स उसके मैच नहीं कर पा रहे, हम देख ही पा रहे हैं। तो इसका अल्टरनेटिव पे एक छोटी सी बात, ये सुझाव आया था कल के सत्र में कि अगर आदमी का आदमी से रिश्ता और आदमी का रेस्ट ऑफ द नेचर से रिश्ता ये डिफाइन हो जाता है, आदमी क्या प्रॉस्पेरिटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है उसको समझ पाता है, तो उसके बाद में ये इतनी चीज़ें सेट होने पर और अपने उसके अंडरस्टैंडिंग की सही डेफिनेशन क्या है कि क्या समझना क्या है, ये समझना क्या है, प्रॉस्पेरिटी क्या है, और आदमी का आदमी से नेचर और आदमी का रेस्ट ऑफ द नेचर से नेचर रिलेशन, ये जैसे ही हम कंक्लूड कर पाएंगे कि हाँ ये चीज़ें इतनी हैं, इसके बाद में हम सहमत हो ही जाएंगे। ये एक सुझाव था कल के सत्र का। फिर आज की शिक्षा में फिर कहाँ तक पहुँचे हैं इस पर भी बात हुई थी, जिसमें ये बोला था कि केवल इसको एक लाइन में कहा जा सकता है कि जिस प्लान के साथ शुरू किए थे आज वहाँ तो नहीं पहुँचे हैं। तो हमको फिर से प्लान, जो हम बात कर रहे थे कि प्लान क्या है, उस प्लान को फिर से एक बार बैठ के एक बार तय करके उस प्लान को करने की आवश्यकता दिखाई देती है। ठीक है। और अभी के आउटकम्स में ये बात हुई थी कि किसी व्यक्ति के अंदर है ना, चाहे वो पॉजिटिव सेंस में बनी हो चाहे नेगेटिव सेंस में बनी हो, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। फैमिलीज़ और छोटी होती हुए मैं अकेला मेरी फैमिली हो गया हूँ, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। सोसाइटी अपने आप में खंड होते हुए इतने खंड हैं जिसको फिर हम गिन नहीं सकते, और एनवायरनमेंट में इम्बेलेंस प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। तो ये आज के रिजल्ट हमारे पास में हैं। तो ये अगर हम इन चारों रिजल्ट्स पे ध्यान देते हैं कि चाहे इंडिविजुअल से लेकर नेचर के लेवल तक हमको अगर ये रिजल्ट्स आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं, तो ये नीड कब की है ये हम समझ सकते हैं कि एजुकेशन पे हमको कब बैठ के बात करके आगे बढ़ना है, ये हमारा निर्णय अभी हम कर ही सकते हैं। इसमें ये भी बताया गया कि तो स्कूल में अभी और जो मतलब करंट एजुकेशन है, स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ और इस प्रकार की जो एजुकेशन है, उनमें अच्छी चीज़ क्या हुई कि कम से कम एक सेट हो गया कि एक उम्र से एक उम्र तक बच्चे को समझदार हो जाना चाहिए, इसकी ज़रूरत को डिफाइन कर दिया गया। और उसके अंदर उनको कुछ चीज़ें बता दी गई कि भाई उनके अंदर कोई विषय को वो पकड़ सकें, विषय को पढ़ सकें, पढ़ के उस चीज़ को वापस रख सकें। लेकिन फिर से उसमें जो हम पहले से ही बात करते आ रहे हैं कि उसमें किस चीज़ को पढ़ के रखना है, ये ऐड करने की ज़रूरत है। इसमें आगे बात है ये जोड़ते हुए कि अब क्योंकि ये चीज़ मिसिंग थी, तो एजुकेशन क्या अपने आप में एक व्यापार हो पाएगा, वो भी साथ में कि एजुकेशन एक व्यापार की तरह से चल सकता है। तो उसमें बहुत बढ़िया इस तरीके से रखा गया कि जिस चीज़ का आप प्राइस तय नहीं कर सकते वो चीज़ का व्यापार नहीं हो सकता। तो एजुकेशन को आप कभी भी किसी भी काल में उसकी कीमत तय नहीं कर सकते। हम कई बार उसको कहते हैं कि एक अनमोल चीज़ है, तो जो अनमोल है उसका मोल कैसे लगा सकते हैं। तो इसलिए ये भी एक कल के उसमें कंक्लूजन आया कि एजुकेशन का व्यापार न कभी संभव था, लेकिन तो फिर अगर जो आज हो रहा है उसको देखा जाए तो या तो वो एजुकेशन नहीं है, अगर वो व्यापार है तो वो एजुकेशन नहीं है। तो इसी बात पे हम जब आगे बढ़े तो फिर शिक्षा की विषय वस्तु हो क्या, इस पर जो सेशन आया उसमें बहुत अच्छे से पूरी बात के क्रक्स में यही बात आई कि कोई तो हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के साथ जीता हुआ दिखाई दे, है ना, वो एग्जिस्टेंस को स्टडी किया होगा तो वो उस एग्जिस्टेंस के नियम को पहचान पाया। और वही हम जो बात कर रहे थे कि उस पर सहमत हो सकते हैं। किसी ने रियलिटी को ऑब्जर्व कर लिया है तो वो रियलिटी को अब अपने जीने से एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो वही कंटेंट ऑफ एजुकेशन है, वही विषय वस्तु है, क्योंकि रियलिटी ही विषय वस्तु है। हमको नेचर को ही स्टडी करना है और नेचर को हम किसी के जीने से ही स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद जीना चाहते हैं। तो इसीलिए ही और शी विल बी अ टीचर एंड विल हेल्प अदर्स टू लिव विद द सेम हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी एज दे आर। ठीक है। तो ये विषय वस्तु भी इस तरीके से हम डिफाइन कर पाए एक सजेशन के तौर पे कि ये विषय वस्तु हो सकती है, इस पे विचार किया जा सकता है। तो फिर शिक्षा का आधार क्या है, इस पे एक बहुत अच्छी बात समूह के सामने रखी गई कि अब फिर से यही बता दिया जा रहा है कि टीचर ऐसा है और ये है, तो इसको और केवल ऐसा मान न लिया जाए। इसको जांचने के लिए जो पढ़ रहा है उसके खुद के अंदर एक जिज्ञासा जो है उसको देखना ज़रूरी है। केवल है ना, पहले भी अलग अलग एजुकेशन के फॉर्मेट्स में ये बताया गया
कि इसको मान लिया जाए, इसको मान लिया जाए, और हम मान के चल पड़े, पूरी मानव जाति चल पड़ी। लेकिन इस बार ये हम कल के कंक्लूजन में हम पहुंच पाए इस बात पे कि अब मानने की बात नहीं है, हम इसको जांचने के लिए हमारे अंदर ये बनाए कि हमारे अंदर वाकई में क्यूरोसिटी उस लेवल की है, और वो है ही, वो हर बच्चे में पहले से ही रहती है। उस क्यूरोसिटी को किसी ना किसी तरीके से प्रभाव से हम दबा देते हैं, तो दबाने की बजाय उस क्यूरोसिटी को एक्चुअली हाँ जिंदा रखें और उसको वहाँ तक लेके जाएं कि वो क्यूरोसिटी सेटिस्फाई होने तक हम ले जा पाएँ। तो एक अच्छी बात कल के सेशन से। फिर इसमें एक बहुत आगे की बात है, इसके आगे की बात जो अहम बात ये रहती है कि अब अगर क्यूरोसिटी हो भी गई, उसके बाद में जिम्मेदारी किसकी, स्टेक होल्डर कौन है। तो ये बड़े अच्छे से पता चला कि इस बार न टीचर है, न स्कूल है, न केवल पेरेंट्स हैं, न केवल उसके फ्रेंड्स हैं, पीयर्स हैं, बल्कि सोसाइटी एट अ लार्ज, मतलब कंप्लीटली उसमें कोई बचा ही नहीं। ईच एंड एवरी वन इज द स्टेक होल्डर ऑफ एजुकेशन। तो ये बहुत ही हम सभी के लिए ध्यान देने योग्य बात रही कि ऐसे कंक्लूजन तक हम पहुंचे कि कोई भी ऐसा नहीं है जो स्टेक होल्डर नहीं है। और उसके आगे उसका रोल को भी एक वर्ड में डिफाइन कर दिया गया कि स्टेक होल्डर्स का रोल क्या है, टू बी रिस्पॉन्सिबल। अगर हम रिस्पॉन्सिबली स्टेक होल्डर हैं, इसको पहचान के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं, तो एजुकेशन होगी ही। ये एक सजेशन कल आया है, इसको हम जान सकते हैं और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानने का प्रयास कर सकते हैं। इसके आगे ये बात भी आई कि फिर ये आईपीआर जो होता है, इसका एजुकेशन से कनेक्शन पे एक अच्छा चर्चा रखी गई। तो उसमें ये बात बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाए हम सभी के बीच में ये बात आई कि अगर कोई चीज़ किसी ने सीख ली और वो उसके साथ ही चली गई और उससे वो केवल फिर से व्यापार कर पा रहा है, तो फिर उसका पूरे ह्यूमन रेस को क्या फ़ायदा हुआ। तो एजुकेशन को बहुत बड़ी हैम्परिंग है आईपीआर अपने आप में। तो जबकि हम उसको कभी उस तरीके से देखते नहीं थे, व्यापार से आईपीआर को जोड़ के देखते थे, लेकिन कल के सेशन में देख पाए कि आईपीआर एजुकेशन से कितना जुड़ा हुआ है। जब तक आईपीआर है तब तक एजुकेशन पॉसिबल ही नहीं है ना। एवरीथिंग अगर हम उसको डिस्क्लोजेबल उसको हम करते जाते हैं कि ये बंद 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 करते जाते हैं, तो फिर एजुकेशन सब तक पहुंचने का हमने रास्ता ही बंद कर दिया, हमारा आपस में कनेक्शन ही टूट गया। इसलिए आईपीआर की जगह जीआईपी, ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का सजेशन दिया गया कि जो भी वो चीज़ है वो समाज की संपत्ति के तौर पे दी जाए और फिर उसका सभी लोग उस तरीके से यूज़ कर पाएँ और समाज को फिर से दे पाएँ। इस प्रकार का एक बैंक बने, ये एक सजेशन कल के एजुकेशन के हमारे सेशन में निकल के आया। इसी के आगे बिजनेस पे भी बात हुई कि फिर एजुकेशन का बिजनेस से जो कनेक्शन आज की तारीख में हुआ है, उसमें इतना ही कंक्लूजन निकला कि किसी भी तरीके से इमीडिएट तौर पे बिजनेस से एजुकेशन को फ्री करना ज़रूरी है और हमें उसके लिए जो भी कदम लेना पड़े उसके ऊपर जितनी बार बातचीत हो सके हमें करके बिजनेस फ्री एजुकेशन का रास्ता निकालना ही होगा। और इसके बाद में फिर बच्चों की बात पे जब हम आए कि हम बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे कैसे होते हैं, इस पर एक छोटा सा हमने जो चर्चा करी उससे हम इस निष्कर्ष तक पहुंच पाए कि ये सबसे एक लाइन में जो कही गई थी बात कि बच्चे हम ही हैं एक छोटी बॉडी में। ये उस पूरे बात का सार है कि हम जो चाहते हैं वो भी वही चाहते हैं, चाहे वो कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, चाहे वो लव हो, वो भी उतना ही चाहते हैं जो हम चाहते हैं। तो इसको जैसे हम देख लेते हैं तो हमको बस जैसा हम खुद के लिए चाहते हैं वैसा उनके साथ रहना है, ये ही बच्चों के लिए काफ़ी है, उनके माइंड के लिए और कोई एक्सरसाइज। उनको आप जैसे अपने से अलग देखते हैं तो एजुकेशन इम्पार्ट नहीं हो सकती, आप जैसे ही देखते हैं ये हम ही हैं, उसके बाद में फिर एजुकेशन रुक नहीं सकती। तो ये कल के स्टूडेंट्स को लेकर जो बात थी उसमें बहुत अच्छी बात निकल के आई। अब रिफॉर्म्स को लेकर एक बात हुई थी कि एजुकेशन में रिफॉर्म्स की क्या जरूरत है, तो उसका एक अच्छा बात निष्कर्ष में ये थी कि सॉल्यूशंस एग्जिस्टेंस में हैं ही, उसको सॉल्यूशंस को अब हम किस तरीके से समझ के अप्लाई करते हैं इसकी देरी है। तो अब उसको करने की एक आवश्यकता दिखाई दी। इसमें आगे बढ़ते हुए हमने शिक्षक की योग्यता पे बात करी और शिक्षक की योग्यता में हमने ये एक लाइन में उसकी बात फिर से यही थी कि एक बालक उतना ही समझ पाता है जितना शिक्षक समझा होता है। तो हम अपने आप के अंदर ये हम जो पूरी बात कह रहे हैं उसके अंदर ये बार बार रिपीट ही हो रहा है। तो टीचर के कंडक्ट से जो मैंने बोला था तो ये आखिरी में आके फिर से जोड़ा था कि टीचर का कंडक्ट होने के लिए टीचर को समझना ज़रूरी है और टीचर जब समझा हुआ होगा तो उसके कंडक्ट में आएगा ही, और उसके कंडक्ट में आएगा तो उसके स्टूडेंट के समझ में आएगा ही, और उसके समझ में आएगा तो उसके कंडक्ट में भी आएगा ही। तो इस प्रकार से ये अपने आप में एक ऐसी प्रोसेस है जो नेचुरली होने वाली है। तो इसके लिए हमको केवल अपना रोल आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि हम क्या हैं, हम टीचर हैं या हम स्टूडेंट हैं, क्योंकि इन दोनों के अलावा हम कुछ हो ही नहीं सकते। तो ये एक इस रोल को आइडेंटिफाई करने के साथ ही एजुकेशन होना है ना स्वयंस्फूर्त शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ हम तो ज़िंदगी के उत्तरों से संपन्न हों और उत्तरों के साथ सुखपूर्वक जी पाएँ। ये पूरे सेशन के आखिरी में बात हम यहाँ तक पहुँच पाए थे कि ये एक शायद शिक्षा होगी कि हमारे पास सवाल जो हैं उन सवालों के जवाब हमें मिल जाएं और उन जवाबों को हम जी जाएं। शायद यही शिक्षा हो सकती है, ऐसा एक सुझाव है। इसको हम सभी अपने अंदर ज़िंदगी में आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसको जांच के देख सकते हैं, जैसे हमने कहा है कि जांचने की बात है। और इसमें हमारे जो रिपोर्टियर थे
उनकी मेन चीज़ जो बात हमको ये दिखाई दी कि उन्होंने इस बात को रखा इस बात में कि काफ़ी प्रयास हुए हैं पर पूरे नहीं पड़े, ये तो उनको दिख ही रहा है। और एजुकेशन में सोशल वैल्यूज़ की ज़रूरत है, ये भी दिख रहा है। और उसके लिए जो प्रयास हैं वो सराहनीय हैं ही, और उसमें किस प्रकार से हम और आगे इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं उसकी एक आवश्यकता दिखाई दी। तो इसी से हम इस पूरे सेशन के कंक्लूजन तक पहुंच चुके हैं। और अगेन वही कि कंक्लूजन पे तो काफ़ी साल से काफ़ी जो मीटिंग्स हुई हैं वो पहुंची हैं, लेकिन उसके एक्शन हों और वो एक्शन समाज तक पहुंच जाएं, इसकी एक आवश्यकता हमें दिखाई देती है। तो मैं एज अ कंक्लूडर ऑफ दिस टॉपिक वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू पॉन्डर मोर अपॉन दिस थिंग एंड कि ये निष्कर्ष जो बने, इसमें अगर और कोई सवाल हैं तो लेट्स ब्रिंग अपॉन, है ना। हम अभी 2 दिन यहाँ पर हैं ही साथ में, इवन उसके बाद में भी ये जगह इसी पर्पज़ के लिए सोलली खुली हुई है। आप जब चाहें, जिस प्रश्न के साथ चाहें, है ना, फ़ोन पे चाहें, फिजिकली चाहें, आप यहाँ आ सकते हैं एंड लेट्स डिस्कस, एंड आफ्टर डिस्कसिंग लेट्स लिव इट। थैंक यू।